एंड डिस्टिलर्स एमडी आलोक गुप्ता साथ। आलोक सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सीएनबीसी बाजार के साथ जुड़ने के लिए। और सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्जिन्स के साथ। FY26 सर एबिटा एक ग्रोथ हमने देखा 25.8 और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए 14.4%। सर, क्या बिगेस्ट ड्राइवर्स रहे बिहाइंड दिस मार्जिन इंप्रूवमेंट और कितना सस्टेनेबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन FY27? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जो हमारे मार्जिन इम्प्रूवमेंट के 3 ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। एक है पीएनए। आप देखेंगे हमारा जो पीएनए शेयर वॉल्यूम का है वो करीब 47% है और वैल्यू शेयर अब बढ़ के 55% हो गया है। दूसरा जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें हमने गाइडेंस दिया है कि हमारा मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, उसकी कंट्रीब्यूशन चालू हुई है। उस कारण भी हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। कमोडिटी साइकिल से भी आपको हमको मदद मिली है। कमोडिटीज साइकिल्स अभी तक सॉफ्ट रही हैं। तो इसके कारण हमारा जो मार्जिन है और कॉस्ट कंट्रोल के साथ जो हमारा एबिटा मार्जिन है, उसके अंदर हम ग्रोथ देख रहे हैं। जो आपने मेरे से दूसरा सवाल पूछा सस्टेनेबिलिटी का, बिल्कुल सस्टेनेबल है। हमारा कैपेक्स प्रोग्राम बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है। हमारी गाइडेंस रही है कि बाय FY28 करीबन 3% इंप्रूवमेंट हम मार्जिन में देखेंगे ओनली ऑन बैक ऑफ आवर कैपेक्स प्रोग्राम। और जो पीएनए सेलियंस 47% है, उसको भी हम देखेंगे 50% से ऊपर जाएगा। जी सर। सर, एक पीएनए के ऊपर भी एक मुझे जानना था, बट उसके पहले Q4 में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक डिक्लाइन देखा 52% डिस्पाइट रिकॉर्ड एबिटा। सर, क्या वन ऑफ रहे या फिर कॉस्ट प्रेशर्स जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में इम्पैक्ट होती देखी? ये बिल्कुल वन ऑफ है। इसमें एक 45 करोड़ का एलिमेंट बिल्कुल एक वन ऑफ है। उसको अगर हम निकालेंगे तो करीब जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ है वो 35% है। ये बिल्कुल वन ऑफ है और ये Q1 में आपको बिल्कुल नज़र आएगा। राइट। आलोक सर, आगे जैसे पीएनए के ऊपर आपने मेंशन किया, तो प्रीमियमाइजेशन और ब्रांड्स के ऊपर मैं जानना चाह रही थी। जैसे हम देख रहे हैं प्रेस्टीज एंड अबव पोर्टफोलियो में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखा, राइजिंग टू 47%। सर, कितना क्विकली आप देख रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से एक मेजोरिटी ऑफ कंपनीज रेवेन्यू एक कंट्रीब्यूट करते दिख रहे हैं, वो समझना चाहेंगे। जी, ज़रूर। तो हमारी गाइडेंस रही है कि वॉल्यूम शेयर बाय FY28 50%। हम ऑलरेडी 47 पे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम शेयर। वैल्यू शेयर ऑलरेडी 55 हो गया है। तो हमको ऐसा लगता है बाय FY28 हमारा जो टारगेट है वॉल्यूम शेयर का 50% वो क्रॉस होगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो वैल्यू शेयर है वो करीब 65% की हमारे को लगता है कि हमारा वैल्यू शेयर जो है वो करीब 65% हो जाएगा फ्रॉम पीएनए। जी, जी सर। सर, और आइकॉनिक के ऊपर भी जानना चाहेंगे। आइकॉनिक वाइट जो है यहाँ से 10 मिलियन के माइलस्टोन क्रॉस किया है रिकॉर्ड टाइम में। ये सर कंपनी का कैसे यहाँ से प्लान रहेगा आगे टू सस्टेन दिस मोमेंटम, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं मिड राइजिंग कंपटीशन इन द विस्की सेगमेंट, तो इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी और प्लान्स है? देखिए हमने लास्ट ईयर करीब 10.7 मिलियन केस किया है। ये जो ब्रांड है अभी ऑलरेडी मंथली रेट पे 1 मिलियन से ऊपर का सेल हो रहा है, तो 12 मिलियन तो अभी करंट रन रेट पे हो रहा है। हमारा फोकस रहेगा पिकिंग अप मार्केट शेयर डोमेस्टिक के अंदर। हमारा सीएसडी में अप्रूवल हो गया है, तो इस साल से हमारे को सीएसडी में एंट्री मिली है, तो वो एक हमारे लिए ग्रोथ चैनल बनेगा। आइकॉनिक ऑलरेडी हम करीब 7 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट फुटप्रिंट अब 36 कंट्रीज का है। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन, सीएसडी एंड फोकस इन डोमेस्टिक, ये हमारा इस साल का फोकस रहेगा। और हमारा आउटलुक ये है कि ये ब्रांड विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड कंटिन्यू टू गेट मार्केट शेयर्स। जी। और आलोक सर, लग्जरी लॉन्चेस जो है कंपनी के लिए लाइक द कलेक्टिव और जोया पिंक, तो एक सिग्नल यहाँ से दे रहे स्ट्रॉन्गर प्रीमियम पुश जो है वो हम देख रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी यहाँ से इंक्रीज करेगी कंपटीशन या फिर कॉम्पिट ज़्यादा करेगी इन अल्ट्रा प्रीमियम एंड लग्जरी स्पिरिट्स ग्लोबली? जी, हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 में बहुत बड़ा फोकस रहा है। हमारा जो पोर्टफोलियो है, यहाँ ज़ीरो प्रेजेंस थी। अभी हमने 10 ब्रांड का पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया है। हमारे पास ज़ोया जिन है, वुडबर्न है, रंगीला है, आर्ट हाउस, रशियन स्टैंडर्ड, सग्राडो, कुबोरी और व्हिच इज़ एन आयरिश व्हिस्की। सो हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीटली रेडी है। 70 लोगों की टीम जिसका फोकस की अकाउंट्स पे वो एकदम रेडी है। तो बिल्कुल फोकस रहेगा यहाँ पर। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। करीब 3% इंडस्ट्री वॉल्यूम यहाँ से आती है, मगर 20% ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट इस सेगमेंट पे आता है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। जी सर। एक्सपेंशन कैपेसिटी के फ्रंट पर आलोक सर कुछ पॉइंट्स जानना चाहेंगे। एक तो कंपनी यहाँ से जो एक्सपैंड किया है 36 कंट्रीज़, जो कि लास्ट ईयर था 23 कंट्रीज़। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में ये समझना चाहेंगे कितना स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हम देख रहे हैं फॉर इंडियन स्पिरिट्स?
इंडियन स्पिरिट्स का ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पहले जो हमारा ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट होता था, वो लार्जली मिडल ईस्ट या जीसीसी कंट्रीज़ का होता था। अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी सामने आई है, जिसके ऊपर हमने लास्ट 4-5 क्वार्टर काम किया है। हमको लगता है कि अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी हम 10-12 कंट्रीज़ के अंदर हैं। हमारा जो फुटप्रिंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर हमको जो हमारा पीएनए पोर्टफोलियो है, मेन स्ट्रीम, आइकॉनिक, एसआरबी 7 का सेल भी मिलेगा और यहाँ से हमको लक्ज़री ब्रांड का भी डिमांड आना चालू हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं जो हमारा अफ्रीका में प्रोग्रेस हुआ है। उसके अलावा हम लोग इस साल के अंदर अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन हब यूरोप में बनाएँगे, तो यूरोप की भी एंट्री होगी। तो अब मुझे लगता है कि अब विद इंडियन सिंगल मॉल्ट, इंडियन लक्ज़री पोर्टफोलियो एंड एक्सेप्टेंस फॉर इंडियन ब्रांड इन द नेक्स्ट 3-5 इयर्स ग्रोथ हमारे को एक्सपोर्ट से आएगी। 2 साल, लास्ट 2 साल में हमारी इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रो किया है 15-16% ईयर ऑन ईयर, तो हमको लगता है मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन सर जो आपने मेंशन किया था, तो जानना चाहेंगे ऑन कियोन एक्विजिशन और आंध्र प्रदेश डिस्टिलरी प्रोजेक्ट। सर कितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन बेनिफिट्स आप इससे देख रहे हैं और मार्जिन गेन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं वंस ऑपरेशनल? जी, कियोन के अंदर 2 हमारे कियोन में ये आंध्रा के अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा डिस्टिलरी का है, जो 200 केएलपीडी का है, जो डुअल डुअल मोड में है, जहाँ से हम ईएनए बनाएँगे और एथेनॉल इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। और आइडिया ये है कि पूरा जो हमारी ईएनए रिक्वायरमेंट है, हम उसको कैप्टिव करेंगे। हमारे को करीबन 30 मिलियन लीटर ईएनए की ज़रूरत है, जो हम कैप्टिव बना सकते हैं अपने प्लांट से। और बॉटलिंग के लिए हमारा जो आंध्रा के अंदर वॉल्यूम है, उसमें हमने देखा है कि पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो हमारे को सिग्निफिकेंट गेन आएगा। तो ये सब ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट में H2 इन दिस फाइनेंशियल ईयर में बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारे को बॉटलिंग गेन्स आएँगे और जब तक डिस्टिलरी तैयार होगी उसके बाद हमको ईएनए के गेन्स आएँगे इसके अंदर। जी तो सर। हमारी जो ओवरऑल गाइडेंस है, हम्म। 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन मार्जिन हम्म। बाय FY 28 एंड 400 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन मार्जिन बाय FY 29, जो ये हमारा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट से आएगा। तो ये एक ब्रॉड हम्म। नंबर है गाइडेंस के लिए। ओके। जी सर। और टू सपोर्ट सर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, आने वाले समय के लिए कंपनी के कुछ प्लान्स टू फर्दर एक्विजिशन या फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन? जी, तो हमारा जो हमने जो गाइडेंस दी थी कि हम FY 28 तक हमारा जो कैप्टिव ईएनए होगा वो 100% होगा। वी आर ऑन ट्रैक। हमारी डिस्टिलरी तेलंगाना में है, हमारी डिस्टिलरी अंडर बिल्ट महाराष्ट्र में है और जो हमने आंध्रा और जो हम यूपी में कर रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल ऑन ट्रैक है। हमारा बॉटलिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। उसके अलावा मॉल्ट डिस्टिलरी जो हम लगा रहे हैं, वो हमको अलाउ करेगी इंडियन सिंगल मॉल्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो हमने 3 चीज़ें बोली थी, व्हिच इज़ ईएनए, मॉल्ट एंड पीईटी, उसके अलावा बॉटलिंग, कैप्टिव बॉटल एक्सपेंशन हम इस साल से फोकस पे रहेंगे। तो हमने ऑलरेडी करीब 1000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है और जो अपॉर्च्युनिटी आगे आएगी, उसको हम सिलेक्टिव बेसिस पे जहाँ पे आईआरआर अच्छा मिलेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सर इंडस्ट्रियल डिमांड के फ्रंट पर जानेंगे, विद इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप देख रहे हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंस अभी बदलते देख रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कुछ स्लो डाउन इन मास मार्केट डिमांड या फिर प्रीमियमाइजेशन ऑफसेट कर रहे हैं इसको कम्प्लीटली? एक बहुत अच्छी चीज़ जो FY 26 में हुई है, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ FY 26 की, यानी कंज्यूमर डिमांड FY 26 में डबल थी FY 25 से। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मार्केट में टर्न अराउंड है। वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है, वैल्यू ग्रोथ भी आ रहा है, पीएनए कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल वी हैव इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा पोर्टफोलियो पे हमारा फोकस रहे, कंज्यूमर पे हमारा फोकस रहे। आई थिंक डिमांड साइड पे आई विल स्टे पॉजिटिव। राइट। अर्लियर सर आलोक सर जो कंपनी का यहाँ से टारगेट था 100% कैप्टिव ईएनए सोर्सिंग का, और अभी जैसे हम देख रहे हैं मिड वेस्ट एशिया वॉर जो एक टेंशन हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बॉटल्स या फिर पैकेजिंग में कुछ इफेक्ट या फिर इसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस या फिर क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे आप? जी, हमको लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज़ वी एक्सपेक्ट कि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिज़ॉल्व होगा, हो सकता है और महीना लगे। तो हमारी जो अपनी थिंकिंग ये है कि एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, बट फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर हमें लगता है विद प्राइस इंक्रीज दैट आई वांट टू कम फ्रॉम क्रिटिकल मार्केट्स और जो हमारा अपना कैपेक्स प्रोग्राम है, हम अपनी मार्जिन गाइडेंस को मेंटेन कर रहे हैं। राइट सर, तो मार्जिन गाइडेंस सर आपने शेयर किया, बट एक एट लास्ट जानना चाहेंगे कंपनी के लिए प्रायोरिटीज़ फॉर FY 27 अगर समझना चाहे तो, मार्केट शेयर गेन हो गया, प्रीमियम मिक्स या फिर एक्सपोर्ट और मार्जिन एक्सपेंशन, कहाँ यहाँ से ज़्यादा एक फोकस देख रहे हैं हम? ये 3 चीज़, वन इज़ प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर पे फोकस रहेगा।
कैपिटल उन्हीं मार्केट में लगाएंगे जहां पे मार्जिन एक्रेटिव है, नंबर वन। नंबर टू, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वो बहुत जरूरी है हमारे ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन के लिए। हमने कैपिटल पॉलिसी जो अनाउंस करी है कि हमारी जो नेट डेट टू एबिटा रहेगा उस पर फोकस रहेगा कि हमारा कैपिटल एलोकेशन एकदम प्रूडेंट हो, और कंज्यूमर पे बहुत जबरदस्त फोकस रहेगा टू मेक श्योर जो हमारे ब्रांड्स का मार्केट शेयर वो ग्रो करे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस साल होंगी। एक, इंडिया यूके एफटीए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में आ जाएगा, उसके कारण भी हमको 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये एक और पॉजिटिव न्यूज जो हमारे लिए रहेगी, बिकॉज हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट इंडियन कंपनी, हम सबसे लार्जेस्ट स्कॉच इंपोर्टर हैं। तो हमको ये लग रहा है कि सब जो पॉजिटिव टेलविंड इस साल में है, इसका इम्पैक्ट हम H2 के अंदर देखेंगे। राइट सर, आलोक सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया और नंबर्स और कंपनी के प्लान्स। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। તો લાઇટ બ્લેન્ડર્સના આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ એબીડીએલ, જે અત્યારે 0.5% આસપાસના એક પ્રેશર સાથે સ્ટોક ટ્રેડ થતું જોઈ રહ્યા છે. 547ના લેવલ્સ પર કારોબાર કરી રહ્યો છે આ લાઇટ બ્લેન્ડર્સ. સાથે નજર